बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम परवेज़ इकबाल। मेरा आज का ये लेक्चर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के उन तलबा और तालिबात के लिए है जो B.Ed 1.5 और B.Ed 2.5 में एनरोल हैं और इस सेमेस्टर के दौरान जो 8613 आटम 2020 में अपना रिसर्च प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि इस बार रिसर्च प्रोजेक्ट का जो थीम है दैट इज प्रमोटिंग चिल्ड्रन वेलबीइंग। सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ी सी बात करते हैं थीम, सब थीम और टॉपिक के हवाले से। हाँ जी, थीम जो है ये एक ब्रॉड डोमेन होता है, एक जनरल एरिया होता है। सब थीम जो है ये उससे एज कंपेयर टू थीम इसका डोमेन जो है वो स्पेसिफिक है, लेस जनरल है, जबकि जो टॉपिक होता है वो वेरी स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक होता है। और रिसर्च के लोग जानते हैं कि आमतौर पे जो रिसर्च की जाती है वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर की जाती है, जनरल टॉपिक के ऊपर नहीं की जाती। इसीलिए आपको थीम दिया गया है, सब थीम दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि सब थीम से आपने टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करना है, जनरेट करना है और फिर टॉपिक के ऊपर आपने रिसर्च करनी है। जी, थीम जो है दैट इज प्रमोटिंग चिल्ड्रन वेलबीइंग। इससे क्या मुराद है? इट मीन्स children lives are going well and they are getting all that which will help them to lead a better life. Well-being is the experience of happiness and prosperity. It includes having good mental health, high life satisfaction and a sense of meaning or purpose. More generally, well-being is just feeling well. तो well-being का क्या मतलब है कि बच्चा या जो बच्चे हैं वो अपने आप को बेहतर महसूस करें, फीलिंग वेल। तो ये थीम है जी। सब थीम्स इसके जो हैं तकरीबन 10 के करीब सब थीम्स हैं। वो सब थीम्स क्या हैं जी? चिल्ड्रन, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एफिकेसी, देन सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेकिंग चॉइसेस, फोकसिंग ऑन effort rather than ability। फिर फर्दर जो सब थीम्स हैं उनमें शामिल है लर्न मास्टरी rather than कंटेंट, सेल्फ एस्टीम, रिस्पेक्टिंग अदर्स, सेल्फ कंट्रोल, एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स एंड एरर्स। तो जो थीम था हमारा प्रमोटिंग चिल्ड्रंस वेलबीइंग, उसके तहत ये 10 सब थीम्स दिए गए हैं। अब हमने एक थीम लिए है, उसमें से हमने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो जनरेट किए हैं, बनाए हैं। इसी तरीके से आप जितने भी सब थीम्स हैं, हर सब थीम में से आप 2, 4, 5, 10 जो हैं वो टॉपिक्स जो हैं जनरेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्टूडेंट ने एक ही टॉपिक जनरेट करना है, तो हर सब थीम में से बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब थीम हमने लिया है सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर। तो इस सब थीम के तहत जो हमने टॉपिक जनरेट किए हैं, बनाए हैं, जिनके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं, एक्शन रिसर्च कर सकते हैं, वो क्या है? नंबर 1, यूजिंग सेल्फ मॉनिटरिंग टू इंक्रीज सेल्फ रेगुलेशन इन यंग चिल्ड्रन। सेल्फ मॉनिटरिंग को इस्तेमाल करते हुए बच्चों के अंदर सेल्फ रेगुलेशन को प्रमोट करना, एनहांस करना। दिस इज द टॉपिक नंबर 1। नंबर 2, द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटजीज ऑन लर्निंग प्रोसेस। टॉपिक नंबर 3, इफेक्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर ऑन चिल्ड्रन एकेडमिक सक्सेस। तो ये सब थीम सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर के हमने 3 टॉपिक्स जो हैं वह यहाँ पे बनाए हैं। तो इसी तरीके से सब थीम में से आपने अपने लिए एक टॉपिक सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर जो मैनुअल है उसके अंदर आपने इसको लिखना है। अच्छा जी, जब आपने रिसर्च कर लेंगे उसके बाद आपने इसको कैसे लिखना है? तो इसको आपने मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर जो आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड किया गया है और ये बुकलेट की सूरत में भी होता है। तो मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट में बुनियादी तौर पे 14 सवालात या 13 सवालात दिए गए हैं
और आपने अपनी रिसर्च जो आपने की कर लेंगे उसको इन सवालात के जवाब के तौर पे आपने इनको लिखना है। तो जो पहला टॉपिक है जो दिया गया है मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट में, दैट इज द नेम ऑफ द स्कूल। आपने जिस स्कूल के बच्चों में पे रिसर्च करनी है उस स्कूल का नाम लिखना है और कुछ मजीद इंफॉर्मेशन देनी है। वो किस हवाले से? ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। जिन बच्चों के ऊपर आपने रिसर्च करनी है उनका ओवरऑल बैकग्राउंड आपने देना है और किन टॉपिक्स के तहत देना है, किन हेडिंग्स के तहत देना है, उसको हम डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ द स्कूल, स्कूल का एरिया कौन सा है, किस जगह पे लोकेटेड है, स्कूल का अपने एड्रेस बता देना है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, और यहाँ पे आपने बताना है कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनका माशरती और मुआशी दर्जा क्या है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि वो वेल बीइंग पेरेंट्स हैं, अफोर्डिंग पेरेंट्स हैं, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत अच्छा है, अमीर लोग हैं, मीडियोकर हैं, या जो है वो गरीब लोग हैं। तो दिस इज द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इसके बाद आपने बात करनी ऑक्यूपेशन की कि पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है, अर्निंग ट्रेंड्स ऑफ द पेरेंट, मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स। तो जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो उनका जरिए रोजगार क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, क्या वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनका ताल्लुक लेबर फोर्स के साथ है, या वो बिजनेसमैन हैं। तो इस हवाले से आप उनका ऑक्यूपेशन जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। उस इलाके के लोगों का लिटरेसी रेट क्या है, देन आपने इसके मुतालिक बताना है कि वहाँ पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, या इलिटरेट लोग हैं। तो इसके लिए आपने कोई सेंसस नहीं करना, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी। जब आप बच्चों के पेरेंट्स से बात करेंगे, उनको देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, इंटरेक्ट करेंगे कि ये इनका इस एरिया के लोगों का लिटरेसी रेट क्या है। देन द एकेडमिक क्वालिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, जिन बच्चों के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं उनकी एकेडमिक क्वालिटी क्या है, वो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, मीडियोकर है, एवरेज हैं, या बिलो एवरेज हैं। तो उनकी एकेडमिक क्वालिटी के हवाले से आपने बताना है। उसके बाद एनी स्पेशल ट्रेट ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी का कोई स्पेशल ट्रेट, कोई ख़ास जो खसूसियत हो उनकी, उसके बारे में आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल ये लिखा जा सकता है कम्युनिटी के लोग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, वो पैसे भी डोनेट करते हैं, और स्कूल की जो एक्टिविटीज़ है उसमें भरपूर हिस्सा लेते हैं। तो ये स्पेशल ट्रेट हो सकता है किसी भी कम्युनिटी का। इसके बाद 13 सवालात हैं जिनके जवाबात आपने लिखने हैं मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट में। तो उसमें हम देखते हैं कि सवालात क्या हैं और इनके आपने क्या जवाबात देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक। हाँ जी, कि आपने ये स्पेसिफिक सब थीम और ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया, इसको आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करना है, या अगर आप क्लासरूम में जाते हैं तो आपको वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम पेश आता है तो उसके साथ आपने सब थीम को और टॉपिक को रेगुलेट करना है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी है कि हमने सब थीम जो इसमें सिलेक्ट किया था वो सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर था, कि बच्चों के रवैये जो है, सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर्स जो हैं वो बच्चों के अंदर जो है नहीं पाए जाते। अब बच्चे अपनी मर्जी से क्लासरूम में आते हैं, मर्जी से जाते हैं, और टाइम के ऊपर नहीं आते, क्लास में नहीं आते, और अपनी स्टडीज पे भी वो कोई ज़्यादा टाइम या जो स्पेसिफिक टाइम है उसके मुताबिक काम नहीं करते। तो आपने बताना है कि बच्चों के अंदर सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर कम था, बच्चे अब जो है क्लासेस में जब आते जाते हैं तो टाइमिंग का ख्याल नहीं करते। तो इस वजह से मैंने इस सब थीम और टॉपिक को सिलेक्ट किया है। तो आपने इसका बैकग्राउंड देना है और रैशनल देना है कि मैंने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया है। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग, फ्रेंड, सीनियर टीचर, सुपरवाइजर। आपने इस टॉपिक को, जो भी आप टॉपिक सिलेक्ट करें, उसको आपने अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस करना है, फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है, सीनियर टीचर के साथ, सुपरवाइजर के साथ, और आपकी जो भी उनके साथ डिस्कशन होती है इन हेडिंग्स के साथ आपने क्वेश्चन नंबर 2 के रेस्पॉन्स में उनको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर। अगर आपने अपना टॉपिक जो है
वो सिलेक्ट कर लिया है। फॉर एग्जांपल आपने टॉपिक सिलेक्ट किया जो हमने नंबर 1 पे लिखा था, यूजिंग सेल्फ मॉनिटरिंग टू इंक्रीज सेल्फ रेगुलेशन इन यंग चिल्ड्रन। तो इसमें इसी टॉपिक को आपने कहाँ देखना है, लिटरेचर के अंदर, एग्जिस्टिंग लिटरेचर। आप बुक्स को कंसल्ट करेंगे, आप रिसर्च आर्टिकल्स को कंसल्ट करेंगे, आप वेबसाइट्स को कंसल्ट करेंगे और वहां पे देखेंगे कि इस प्रॉब्लम के मुतालिक क्या कहा गया है। सेल्फ मॉनिटरिंग और सेल्फ रेगुलेशन के हवाले से लिटरेचर के अंदर क्या चीजें मौजूद हैं, उनको आपने यहाँ पे कोट करना है। और फिर आपने जो जो बातें जिन जिन किताबों से लेनी है कि फॉर एग्जाम्पल सेल्फ मॉनिटरिंग क्या है, सेल्फ रेगुलेशन क्या है, इनका एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, इस हवाले से जो रिसर्चेज हैं वो क्या कहती हैं, तो जब इसको आप लिखेंगे तो फिर आपने बुक्स के हवाले भी देने हैं साथ साथ कि फलां ऑथर ने सेल्फ मॉनिटरिंग को इस तरीके से डिफाइन किया है, फलां ऑथर ने सेल्फ रेगुलेशन को इस तरीके से डिफाइन किया है, और फलां रिसर्चर की रिसर्च में जो है सेल्फ मॉनिटरिंग और सेल्फ रेगुलेशन को इम्पैक्ट के जो नताइज हैं वो ये आए हैं। तो आपने क्या करना है कि जब लिटरेचर को रिव्यू करना है तो फिर आपने साथ हवाले के साथ यहाँ पे बात करनी है कि फलां ऑथर ने जो है सेल्फ मॉनिटरिंग और सेल्फ रेगुलेशन के हवाले से क्या कहा है या किस तरीके से डिफाइन किया है, तो आपने यहाँ पे राइटर को कोट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, गिव डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम लिटरेचर। अगेन जो आपके टॉपिक के अंदर वेरिएबल्स हैं या जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उसको आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल जो पहला टॉपिक हम ने बनाया था, यूजिंग सेल्फ मॉनिटरिंग टू इंक्रीज सेल्फ रेगुलेशन इन यंग चिल्ड्रन, तो इसमें सेल्फ मॉनिटरिंग क्या है, सेल्फ रेगुलेशन क्या है, तो ये डेफिनेशंस, ये हमारे वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स हैं। तो इनकी आपने डेफिनेशन लिटरेचर से लेनी है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के रिस्पॉन्स में आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस प्रोजेक्ट, आप इस प्रोजेक्ट में क्या अचीव कर क्या करना चाहते हैं। तो इसके जवाब में आपने टॉपिक्स के को मद्देनजर रखते हुए उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, पर्पस ऑफ द स्टडी लिखना है और क्रिटिकल क्वेश्चंस लिखने हैं जिनके आंसर आपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू देने हैं। फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्टिव जो है ये हो सकता है टू यूज सेल्फ मॉनिटरिंग टू इंक्रीज सेल्फ रेगुलेशन, ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज हम अचीव करना चाहते हैं उसी को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और फिर आपने बताना है कि इस स्टडी का पर्पस क्या है, तो आप पर्पस में लिख सकते हैं कि आप इसमें देखना चाहते हैं कि सेल्फ मॉनिटरिंग का सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और ये यंग चिल्ड्रन के ऊपर इसके क्या असरात हैं। फिर क्रिटिकल क्वेश्चंस लिख सकते हैं आप इसमें। फॉर एग्जांपल इसी टॉपिक से मुतालिक जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या होगा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ मॉनिटरिंग टू इंक्रीज सेल्फ रेगुलेशन। तो आपने ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं, पर्पस ऑफ द स्टडी बयान करना है और क्रिटिकल क्वेश्चंस अपने टॉपिक से मुतालिक आपने यहाँ पे बयान करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट। यस, उसके बारे में डिटेल देनी है कि आपके पार्टिसिपेंट्स जो हैं इस प्रोजेक्ट में ऐसे तलबा थे फॉर एग्जांपल जिनका सेल्फ मॉनिटरिंग लेवल बहुत कम था या जिनका सेल्फ रेगुलेशन लेवल जो है वो बहुत कम था, और आप बताएंगे कि वो तलबा या पार्टिसिपेंट्स क्लास में अपनी मर्जी से आते थे, अपनी मर्जी से जाते थे। तो इस तरीके से आपने पार्टिसिपेंट्स के मुतालिक बयान करना है कि आपके पार्टिसिपेंट्स कौन हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन देनी है। तो आपके टॉपिक के हवाले से इसकी डिस्क्रिप्शन में आप बताएंगे कि दीज वर द पार्टिसिपेंट्स हैविंग a low self monitoring and low self regulation, और बाकी फर्दर इसकी डिटेल बताएंगे कि वो इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि वो जब क्लास में आते हैं, क्लास में से जाते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, टाइमिंग को फॉलो नहीं करते। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम? तो आपने अपने इस मसले को, जो आपका टॉपिक है या जो आपका मसला है, उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या कुछ किया? इसके अंदर आपने क्या लिखा है? नरेट दी प्रोसेस स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ इंटरवेंशन एंड डाटा कलेक्शन। जी, इसके अंदर आपने ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स लिखने हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या इस रिसर्च को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने जो कुछ किया है वो इसके अंदर बयान करना है। प्रोसीजर ऑफ इंटरवेंशन, कि आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है और इंटरवेंशंस आपने क्या किए हैं। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया है बच्चों को या बच्चों की से कोई प्रैक्टिस करवाई है, तो दीज आर दी इंटरवेंशंस। और उसके बाद अपने डाटा को कैसे कलेक्ट किया है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डाटा? हाँ जी, डाटा कलेक्ट करने के लिए आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है? हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप? कैसे इसको डेवलप किया है? तो जब भी रिसर्च की जाती है, आमतौर पे कहा जाता है कि रिसर्च जो है आज़ाद शुमार का गोरख धंधा है। अगर रिसर्च में अदाद शुमार नहीं है तो उसको रिसर्च ही तस्वर नहीं किया जाता। तो ये जो अदाद शुमार हैं या जो डाटा है, हम कैसे कलेक्ट करते हैं? किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो कौन सा हमने इंस्ट्रूमेंट इस रिसर्च में हमने अपनी रिसर्च में इस्तेमाल करना है, उसके मुतालिक बताएंगे। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इसमें इंटरव्यू हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकती है, टेस्ट हो सकता है, क्वेश्चनियर हो सकता है। तो फिर हमने बताना है कि इस रिसर्च में हमने कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, और इसको डेवलप कैसे किया है, इसके अंदर कौन से इंडिकेटर्स पे हमने स्टेटमेंट्स बनाई हैं, कितने इसके अंदर स्टेटमेंट्स बनाई हैं, उनकी तादाद कितनी है, किन एरियाज को कवर करता है ये इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारी डिटेल्स जो है क्वेश्चन नंबर 8 के जवाब में आपने देनी है। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन? देखें, जब आपके पास डाटा आ जाता है तो डाटा से आप डाटा से आप जो है कोई फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं। इसी जब डाटा आप इंस्ट्रूमेंट के जरिए कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद उससे आप कुछ फाइंडिंग्स और नताइज या कंक्लूजन्स जो हैं वो ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे आपने जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है, उसको एनालाइज किया है, उसको अलग से आपने टेबल की सूरत में इस सवाल के जवाब के तौर पे आपने लिखना है। Summary of the project, what and how was the research conducted, main objectives, process and findings। जी, समरी ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी आपने रिसर्च प्रोजेक्ट को जैसे कंडक्ट किया है उसकी पूरी समरी आपने यहाँ पे बयान की है, करनी है। कि फॉर एग्जांपल आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, डाटा कैसे कलेक्ट किया है, क्या डाटा कलेक्ट किया है, और उसके ऊपर एनालिसिस आपने कैसे किया है, और उससे नताइज क्या अखज़ किए हैं। ये सब कुछ जो है दिस इज द पार्ट ऑफ द समरी। तो क्वेश्चन नंबर 10 के रेस्पॉन्स में आपने समरी लिखनी है प्रोजेक्ट की। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस? जी, व्हाट हैव यू लर्न? सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो आपने रिसर्च की है उसके मुतालिक आपने बताना है कि ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, ये जो आपने रिसर्च जो है कंडक्ट की है इसके मुतालिक आपने बयान करना है कि ये आपका एक्सपीरियंस कैसा था, ये चैलेंजिंग था, ये मुश्किल था, आसान था, और किस तरीके से आपने इसको मुकम्मल किया, और इससे आपने सीखा क्या है, कौन से स्किल्स आप फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि इससे मैंने मेरी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हुई है, या मेरा लोगों के साथ इंटरेक्शन जो है वो बेहतर हुआ है, मेरी जो पर्सनल रैपिड जो है स्टूडेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ जो है वो ज़्यादा बेहतर हुई है। तो ये जो आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 11 के रेस्पॉन्स में। Then question number 12, what has it added to your professional skills as a teacher? As a teacher आपको professional skill जो है उसमें क्या बेहतरी हुई है? फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मेरे प्लानिंग ज़्यादा बेहतर हुई है, मेरा इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर हुआ है। एज अ टीचर मैंने जो है रिसर्च करना सीख ली है। मैंने स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए जो है डाटा को
समझना जो है वो शुरू कर दिया है। तो इस रिसर्च के ज़रिए आपके जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उसमें क्या बेहतरी आई है, वो आपने इस सवाल के जवाब में लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 13 और आखिरी जो है ये क्वेश्चन है, जिसमें आपने एनलिस्ट करना है रेफरेंसेस को। लिस्ट द वर्ड्स यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट, फॉलो द एपीए मैनुअल 6th एडिशन। ये एपीए मैनुअल जो है, एपीए से मुराद है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो ये एक मैनुअल है जिसमें जो है इस एसोसिएशन ने बताया है कि किस तरीके से रिसर्च कंडक्ट करनी है, उसका फॉर्मेट क्या है, और ख़ासकर जो रेफरेंसेस आपने लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं। तो रेफरेंसेस जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बात की थी कि आपने लिटरेचर रिव्यू करना है, उसके अंदर आपने बुक्स कंसल्ट करनी है, उसके अंदर आपने वेबसाइट्स, रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स को कंसल्ट करना है। तो आपने जो इंफॉर्मेशन या डेफिनेशन या लिटरेचर जिस जिस जगह से लिया है उसका यहाँ पे आपने रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 13 में उसका आपने रेफरेंसेस लिखने हैं उनके, ठीक है। रेफरेंसेस में जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, सबसे पहले ऑथर का नाम की ज़रूरत होती है। फिर जिस साल में कोई किताब, अगर किताब का वो रेफरेंस है तो किताब जिस साल शाये हुई है वो साल, उस साल की ज़रूरत होती है, किताब के नाम की ज़रूरत होती है। उसके बाद जिस सिटी से ये पब्लिश की गई है उसकी ज़रूरत होती है, और इसी तरीके से जिस कंपनी ने पब्लिश की है उस कंपनी का नाम भी लिखना होता है। तो इस तरीके से आप रेफरेंसेस लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली। और इसके लिए अभी मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ एक रिसर्च पेपर, एक्शन रिसर्च पेपर, इसी टॉपिक के ऊपर, सेल्फ रेगुलेटिंग मॉनिटर टू इंक्रीज सेल्फ रेगुलेशन इन यंग चिल्ड्रन। इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर है जी, एक्शन रिसर्च है। मैंने यहाँ पे उसका एड्रेस दे दिया है, इस एड्रेस को कॉपी और पेस्ट करेंगे आप गूगल में, तो ये रिसर्च पेपर, एक्शन रिसर्च पेपर आपके सामने खुल जाएगा। तो इसके अंदर आप फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर लर्निंग, आप इस सारे पेपर को पढ़ें कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं, किस तरीके से उसकी सिग्निफिकेंस लिखी जाती है, किस तरीके से लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, कैसे वहाँ पे जो है ऑथर्स को उसकी साइटेशन दी जाती है, ऑथर्स के नाम लिखे जाते हैं, और किस तरीके से जो है इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया है, डाटा कलेक्ट किया गया है, किस तरीके से उसको एनालाइज किया गया, और आखिर में किस तरीके से उसकी कंक्लूजन्स ड्रा किए गए हैं, और फिर जो है किस तरीके से इसके रेफरेंसेस लिखे गए हैं एज अ रेस्पॉन्स टू क्वेश्चन नंबर 13। ये पेपर आप पढ़ेंगे, एक्शन रिसर्च पेपर है, तो आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है जी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे और कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।